हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आए हुए हैं। आज आपको जो है कुछ जानकारी देना है। वो जानकारी क्या है? तो अच्छी बात है कि डीएवी पब्लिक स्कूल में आपका जो वैकेंसी है, तो क्या क्या वैकेंसी है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। जो हम लोग का डीएवी पब्लिक स्कूल है, झारखंड में सिचुएटेड, जितना भी लगभग 15-20 डीएवी है, उसमें आपको जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट कर रही है, तो उसके लिए आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होगा। तो उसके बारे में आपको हम यहाँ पे जानकारी देंगे। तो कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है आप यहाँ पे एग्जाम देंगे और क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा आपका, कहाँ पे एग्जाम होगा, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे करके जानेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए लिखे हुए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखिए इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ डीएवी में। तो देखिए यहाँ पे पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए निकला हुआ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए निकला हुआ है, ठीक है। तो पीआरटी के लिए निकला हुआ है, टीजीटी के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए निकला हुआ है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए निकला हुआ है, ठीक है। और नॉन टीचिंग में आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए निकला हुआ है और लैब असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है। तो ये जो लैब असिस्टेंट है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए हो सकता है? कंप्यूटर के लिए हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हो सकता है, ठीक है। अभी आपको हम सब कुछ समझाने के बाद आपको बताएंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो आप मामला समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन भी हम समझा देंगे, ठीक है। यहाँ आपका देख लिए कि कौन कौन पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलडीसी और लैब असिस्टेंट, इधर हो गया नॉन टीचिंग, हो गया टीचिंग। ये जो है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ये ऑर्गेनाइज कर रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद, ठीक है। आपका झारखंड के स्टूडेंट तो बहुत बेहतरीन ढंग से जानते होंगे धनबाद कहाँ है और क्या चीज़ है, वो समझ में आ रहा होगा। तो डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर वाला इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन आपका जो है रिक्रूटमेंट 15 डीएवी का 15 स्कूल, और वो 15 स्कूल कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है? देखिए, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा, चाईबासा जो कि वेस्टर्न सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में आपका आता है। तो ये 1 2 3 4 5 जिला के अंदर में 15 डीएवी स्कूल्स में आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, मतलब वहाँ आपका जॉब लगेगा, ठीक है, वो 15 स्कूल्स में। तो ये, लेकिन एग्जाम आपको कहाँ देना है? तो आपको डीएवी कोयला नगर धनबाद में आके एग्जाम देना है, ठीक है। जो भी रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होगा उसमें जब लिखा हुआ है तो रिटर्न टेस्ट हो सकता है आपका इंटरव्यू ले ले, है ना। अगर आपको लगे उसमें, आप उन लोगों को लगेगा जो रिक्रूट कर रहा है कि हाँ भाई ये रिटर्न में पास है, तो उसका इंटरव्यू भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 डीएवी स्कूल जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट में है, और वो 15 डीएवी स्कूल कहाँ कहाँ पर है उसका पूरा का पूरा दिया हुआ ब्यौरा। तो वो 15 डीएवी स्कूल, तो पहला जो है वो डीएवी कोयला नगर खुद है, इसमें भी मौका है आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी धनबाद में है। डीएवी अलकुसा, ये भी धनबाद में है। डीएवी कुसुंडा, ये भी धनबाद में है। डीएवी बरोड़ा, ये भी धनबाद में है। डीएवी जामाडोबा, ये भी धनबाद में है। सिजवा, डीएवी सिजवा, ये भी धनबाद में है। डीएवी चाईबासा, ये आपका धनबाद में नहीं है, ये आपका वेस्टर्न पश्चिमी सिंहभूम में है। डीएवी लोहरदगा, ये अलग जिला है, लोहरदगा में है। लोधना धनबाद में, मुगमा धनबाद में, मोहदा धनबाद में, मुनीडी धनबाद में, सीएफआरआई धनबाद में। सूर्या और भंडारीडी कहाँ है हमको खुद नहीं पता है, लेकिन है झारखंड में ही है, समझ लीजिए। लोकल बोकारो में हो सकता है, बोकारो में होगा ये दोनों, है ना, क्योंकि बोकारो भी मेंशन किया हुआ है, गिरिडीह भी मेंशन किया हुआ है। ये दोनों के बारे में हमको आइडिया एक्चुअली नहीं है कहाँ, लेकिन बाकी तो आपको बता दें कहाँ कहाँ कौन सा स्कूल है। तो यही 15 स्कूल में आपका जो है रिक्रूटमेंट होगा। एग्जाम कहाँ होगा? डीएवी कोयला नगर धनबाद में होगा। अब आपका एग्जाम होगा कब? तो आपका एग्जाम होगा 20/3/2022 संडे को, 20 मार्च 2022 संडे को एग्जाम होगा। टाइमिंग रहेगा 10:30 से 12:30, लेकिन आपको 10 बजे पहुंचने के लिए कहा है, इसीलिए हम 10 से लेके 12:30 लिखे हैं, ठीक है। 10:30 से 12:30 आपका टाइमिंग रहेगा एग्जाम का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो सिर्फ झारखंड का नहीं, ऑल इंडिया में जितना स्टूडेंट है जो एलिजिबल होगा, जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके पास होगा, अभी बताएंगे कौन कौन क्वालिफाइड है, लेकिन पूरा ऑल इंडिया का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको पे स्केल भी बताएंगे, पे स्केल क्या रहेगा वो भी हम धीरे धीरे समझाएंगे, कितना पैसा मिलेगा वो भी समझा देंगे, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से मान के चलिए ना परमानेंट है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? तो आप जो है इसको 7 मार्च से लेके 15 मार्च 2022 तक
www.davkoilanagar.com में खोल के, इस वेबसाइट को खोल के यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसको खोलने में आपको तकलीफ होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक दे दिए कि डायरेक्ट आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी भर सकते हैं। और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या मामला है। और खैर आपको धीरे धीरे करके हम सब समझा ही देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लगभग। अब किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन, लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लगभग सभी सब्जेक्ट है। तो क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आ गया, मैथ्स वाले अप्लाई करेंगे, मैथ्स, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, ये जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीसीएम, ये तो बच्चा लोग के लिए तो आपको पता है कि एक ही साथ रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक एंड डांस। उसके बाद आपका आ गया आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये ड्राइंग वाला पार्ट हो गया, पेंटिंग वाला, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज़ में आप जो है, अगर आप एसएसटी में सोशल स्टडीज़ में आप जो है रिक्रूट होते हैं तो आपको ये 4 सब्जेक्ट में कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाना, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 पढ़ाना, ठीक है। तो 4 में से सिर्फ 2 ही पढ़ाना। और नर्सरी टीचर का भी है, लेकिन नर्सरी टीचर में सिर्फ फीमेल अलाउड है, मेल के लिए जो है नहीं है, ठीक है। सिर्फ फीमेल के लिए नर्सरी टीचर का रिक्रूटमेंट है। नर्सरी बच्चा के, नर्सरी केजी के बच्चा के लिए मेल क्या करेगा, फीमेल ही जरूरत है। उसके बाद काउंसलर भी है, तो काउंसलर टीचर जो है, काउंसलर मैंने क्या होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का काउंसलर होता है, पता नहीं काहे रखता है लोग। उसके बाद वेलनेस टीचर हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, ये सब क्या होता है ये लोग खुद ही जाने। प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई बोर्ड वाला खुद पागल ये सब काहे रखता है, हमको खुद नहीं पता, लेकिन ठीक है रखता, अच्छी बात है, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये अब मामला समझ में आ गया। हाँ, अभी अप्लाई जो करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो क्या क्या लेके जाना है, तो फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकलेगा, फॉर्म भरने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एगो 500 रुपया का मल्टी सिटी चेक, या तो चेक या तो डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, ठीक है। चेक आपका खुद का जो चेक दिया हुआ बैंक वाला वो मल्टी सिटी चेक होना चाहिए, ठीक है, वो लिखा रहता है। तो चेक हो गया, या तो फिर डीडी हो गया 500 रुपया का। और डीडी या चेक किसके नाम पे होगा, तो रीजनल डायरेक्टर झारखंड जोन 1 और A/C मतलब अकाउंट लिखा है A/C, मतलब इसी नाम से आपका जो है चेक या डीडी जो भी बनाएंगे, तो चेक तो आपका होगा, डीडी बनाना चाहे तो डीडी बना सकते हैं। लेके पहुंचना है, ऑनलाइन कोई पैसा जमा नहीं करना, चेक देना है या डीडी देना, वही तो एप्लीकेशन फॉर्म और चेक या डीडी, फिर फोटो वगैरह है। और आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, ये सब कागज़ जो है जेरोक्स लेके जाना वहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल भी ले लीजिएगा अगर मांगेगा देखने के लिए तो, ठीक है। और भी कुछ लगेगा तो अभी हम देखो सब कुछ बता देंगे धीरे धीरे। मेन मुद्दा तो यही कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, तो कौन कौन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, टीजीटी वाला के लिए क्या मांगा है, पीजीटी वाला के लिए क्या मांगा है, नॉन टीचिंग के लिए क्या मांगा है, काउंसलर वेलनेस टीचर के लिए क्या मांगा है, ये सब समझ में आपको जो आ गया होगा, मतलब ये बता देंगे क्या क्या है। और देखिए पे स्केल का सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा कितना देगा सर, तो झूठे खटाएगा, अब पैसा कितना देगा, तो पैसा देके देखिए शुरू होगा मान लीजिए ना 20-25 हज़ार से लगभग, वो तो लिखा नहीं है पे स्केल, इतना बता देते हैं आपको, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देते हैं। इतना हम देख रहे हैं डीएवी वगैरह में रिक्रूटमेंट होता है, कितना देता, शुरू करता है 20-25 हज़ार से, अगर जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं। अगर आप परमानेंट हो जाते हैं, मतलब पुराना हो जाते हैं, तो पुराना टीचर लोग को 40, 45, 50 तक भी मिलता है, ठीक है। मान लीजिए अगर पुराना हो गया तो 40, 45, 50 हज़ार तक भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पे स्केल रहेगा, लेकिन शुरू 20-25 हज़ार से होगा, लेकिन अच्छा खासा पैसा है, 20-25 हज़ार रुपये खराब नहीं है। इतना मामला तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ तो छूट नहीं रहा, आपको सब बताइए देंगे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी आप देख लिए। अब आपका मेन मुद्दा अटकता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसको बताते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम उसको भी बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है एक ही सब्जेक्ट या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पोस्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर किसी पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन टीचिंग में अप्लाई करें, या तो टीचिंग में कर रहे हैं तो टीचिंग में एक ही कर सकते हैं और एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आप जो है 15 जो डीएवी स्कूल है वो डीएवी स्कूल में से किसी 2 स्कूल का
ऑप्शन में प्रेफरेंस में दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म उस तरह का ऑप्शन रहेगा, कोई दो को चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट वो दोनों स्कूल में नहीं रहेगा तो आपको किसी और स्कूल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि सिचुएशन रहेगा, ठीक है। मतलब दो का ऑप्शन आप चुन सकते हैं स्कूल के मामले में। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मिटा देते हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझाते हैं, एज समझाते हैं। एज का क्या है बताते हैं। सबसे पहले अगर आप टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर आप नॉन टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए मैक्सिमम एज जो है 35 साल है, ठीक है। 35 ईयर उम्र आपका मैक्सिमम जा सकता है, और 2 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप किसी CBSE या ICSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है 2 साल का, ठीक है, तो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। तो वो आप ध्यान में रखेंगे कि रिलैक्सेशन आपको कब दिया जाएगा, अगर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका CBSE और ICSE स्कूल में, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको बता दिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 15 मार्च 2022 तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन, DAV का कोयला नगर का वेबसाइट में। अब जो है क्वालिफिकेशन बताते हैं। अगर आप PRT और TGT प्राइमरी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। तो कम से जो आपका, तो आपको क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर PRT और TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में कम से कम तो 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ BEड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ CTET या कोई स्टेट का टेट होना चाहिए निकाला हुआ। या तो आप इतना तो ग्रेजुएशन प्लस BEड तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ही चाहिए, और या तो साथ में या तो CTET हो या तो स्टेट का टेट हो, ये दोनों में से एक को, या तो झारखंड टेट निकाले, हरियाणा टेट निकालें, UP टेट निकालें, कुछ हो एगो निकाला होना चाहिए, या तो फिर CTET निकाला होना चाहिए। मतलब ये दोनों में से तो एक जरूरी है ही। BEड चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम, तब आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और TGT के लिए ये हो गया। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, PG होना जरूरी है, और PG में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। साथ में BEड भी चाहिए, और CTET या कोई स्टेट का एक टेट चाहिए, ठीक है। अगर आप काउंसलर, स्पेशल एडुकेटर, वेलनेस टीचर ये सब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको PG होना चाहिए साइकोलॉजी में, या तो फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन PG/PD होना चाहिए, या तो फिर इसका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, और साथ साथ BEड भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा तीनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन टीचिंग मतलब LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम तो ग्रेजुएट होना ही चाहिए, ठीक है। जिसका ग्रेजुएट में BCom रहेगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक। और उसमें उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, टाइपिंग भी आना चाहिए, ड्राफ्टिंग भी आना चाहिए, नोटिंग भी आना चाहिए, इतना कुछ आना चाहिए। अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट के लिए, तो आपको 10+2 कम से कम होना चाहिए, मतलब इंटर पास होना चाहिए साइंस में, और कम से कम इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और जो BSc किया उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं। लैब असिस्टेंट अगर आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 तो मतलब इंटर तो होना ही चाहिए, और कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि साइंस में होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में। और या तो ये अगर हो गया, या तो फिर BCA किए हैं, या तो फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस किए, ठीक है, ये अगर, और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है इन दोनों के लिए अप्लाई है, इन दोनों के लिए अप्लाई है। तो या तो फिर BCA और BSc है कंप्यूटर साइंस में, या फिर 10+2 मिनिमम, इसमें 50% अगर नहीं है इंटर में, तो अगर BCA और BSc किए हैं कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और चौथा, अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 होना चाहिए, बस मैंने इंटर पास होना चाहिए, और अगर आप यदि ग्रेजुएशन किए तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बुक्स वगैरह रखने का लूर लक्षण होना चाहिए, ठीक है। वही सब है, और इसमें कुछ नहीं है। एज मैक्सिमम 35 साल दोनों के लिए, एक्सपीरियंस है तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और बाकी इसमें क्वालिफिकेशन का कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मामला समझ में आ गया होगा। और इसका आप चाहे तो इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका जो इसका वेबसाइट है यही www.davkoilanagar.com में आप जाके देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और यहीं से अप्लाई भी होगा आपका। कैश कोई पैसा वहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है, कैश नहीं लेगा, चेक या DD ही लेके जाना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं लेगा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लेके जाना है। और साथ साथ क्या लेके जाएंगे आपको बताएं,
फॉर्म भरने के बाद जो निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री जितना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सब लेके जाना है। जेरोक्स प्लस ओरिजिनल ले जाइएगा। एगो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोला है तो आप 2-4 गो ले जाइएगा, ठीक है। और क्या बोला है, और तो कुछ नहीं बोला है विशेष, ठीक है। और पैसा, चेक डीडी ये सब लेके जाइएगा, बाकी हो गया मामला। और कुछ भी लेके नहीं जाना है आपको 10 बजे वहाँ हाजिर हो जाना, 20 तारीख को संडे रहेगा, है ना। बाकी आप एग्ज़ाम देते रहिए, पास होइएगा, इंटरव्यू होगा, हो जाएगा जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको मामला समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और हाँ, हम आपको पता ही है कि हम मैथमेटिक्स का तैयारी करा रहे हैं झारखंड टीजीटी का। इसी चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स से हैं या तो फिजिक्स से हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत ही फायदा होगा। पूरा सिलेबस इसी चैनल में हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।